आज दोस्तों मैं विचार कर रहा था कि जो हमारा इंडिया है और जो रसिया है, जो चाइना है, आप देखते होंगे कि तानाशाही के भी अपने फ़ायदे होते हैं। मैं ऐसे ही विचार कर रहा तो मैंने ये सोचा कि जो चाइना और जो रसिया है उनमें तानाशाही इसीलिए जो है चल पा रहे हैं क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की पहली अनिवार्य शर्त है कि लोकतंत्र की पहली अनिवार्य शर्त है कि वहाँ पे जो पब्लिक है वो एजुकेटेड होनी चाहिए। यदि वहाँ की जनता जो है एजुकेटेड नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो डेमोक्रेसी है वो सिस्टम अच्छा नहीं है। जैसे हर सिस्टम का अपना प्रायर कंडीशन होती है, यानी कि पूर्व कुछ निर्धारित शर्तें या नियम होते हैं जिन्हें अगर आप जो है सेटिस्फाई नहीं करते हो तो डेमोक्रेसी चलाने के आप योग्य नहीं हो। जिनमें से मैंने आपको बताया कि पहली जो डेमोक्रेसी कंडीशन है वो डेमोक्रेसी कंडीशन यही है कि वहाँ पे जो है होनी चाहिए क्या, वहाँ पे पहली प्रायर कंडीशन है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की प्रायर कंडीशन है कि वहाँ पे जो है होना चाहिए लोगों का शिक्षित होना। अदरवाइज़ लोग फिर यही कहेंगे कि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है वो भेड़ बकरियों की चाल है। भेड़ बकरियाँ यानी कि जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं है वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप देखते हो कि हमारे देश में अक्सर जो है हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कुछ सुधार देश में करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि जो है जनता अपने पुराने ठर्रों पे, पुरानी रीति रिवाज, परंपरा, मोरलिटी और जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के ऊपर जो बेस्ड है वो उसमें चेंज आमूल चूल करना नहीं चाहती है। और जिस समाज में चेंज नहीं होगा, जो अपने मॉडर्न वैल्यू को नहीं अपनाएगा, वो समाज पिछड़ जाएगा। अब में से आप लोग बहुत सारे ये लोग ये कहोगे कि अमेरिका भी तो डेमोक्रेसी है, क्या वो डेवलप्ड नहीं है, क्या वो जो है इतना परिपक्व नहीं है? तो मैं बता दूं अमेरिका की जनता जो है वो पढ़ी लिखी है, वहाँ की आबादी कम है। इंडिया के केस में उल्टा है, इंडिया में आबादी बहुत ज़्यादा है, पढ़ी लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है और वहाँ पर बायस्ड मीडिया है। यानी कि डेमोक्रेसी, मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों में चल सकती है, वरना मैं तब तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप को अच्छा मानता हूँ यदि वहाँ के लोग, जनता पढ़ी लिखी नहीं है। जैसे आप अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका में जो है अभी जो ट्रंप के जो अगेंस्ट जो कमला हैरिस हैं, उन्होंने इंडिया का देख करके डेमोक्रेसी यानी कि तानाशाही का देख करके एक अलग जो है वहाँ पे चलाया है कैंपेन, जिसमें कहा जा रहा है कि जैसे मोदी जी को हटाने का यहाँ पे कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को जो है बदल देंगे, संविधान ही चेंज कर देंगे, वैसे जो है अमेरिका में भी ऐसा जो है चलाया जा रहा है कैंपेन कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जो है देश का संविधान ही बदल देंगे। दरअसल एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ का, वो जो है रिसर्च करता है कि आने वाले 2025 में क्या सरकारों को करना चाहिए, तो उसमें कहा गया कि इसको तानाशाही बदल दो और ट्रंप यही करने वाले हैं, ऐसा जो है कमला हैरिस उनमें आरोप लगा रही हैं। कमला हैरिस, मैं आपको बता दूं, भारतीय मूल की हैं, उन्होंने यहीं से राजनीति से सीखा होगा। जैसे इंडिया में ये कैंपेन काफ़ी सक्सेस रहा कि संविधान को नष्ट कर देंगे, ये कर देंगे, तो शायद लल्लू लाल के द्वारा जो है कहा गया था, मैं आपको बता दूँ अगर मैं जहाँ तक सही हूँ। तो अमेरिका में भी जो है यही कैंपेन चल रहा है। और जब भी इंडिया का कोई भी पॉलिटिकल लीडर, जैसे कोई भी जो है अगर बड़ा परिवर्तन अगर आप करना चाहते हो तो आप डेमोक्रेसी में सस्टेन ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि डेमोक्रेसी की पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, वहाँ पे एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए। जैसे चाइना और रसिया की एग्जांपल ले लीजिए। चाइना में क्या है, चाइना में जो है स्किल्ड लेबर है, इंडिया के पास स्किल्ड लेबर नहीं है। इंडिया के लेबर से अगर आप पूछते हो कि आप क्या काम कर लेते हो तो वो कोई भी काम जो है आराम तरीके से करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन चाइना में जो है ऐसा नहीं है। चाइना का स्किल्ड लेबर है, वहाँ की पब्लिक जो है एजुकेटेड है और वो जानती है कि हमारी जो सोशलिस्ट सरकार है। आप एक चीज़ और देखते होगे तानाशाही में, जो डिक्टेटरशिप तानाशाही होती है, वहाँ की जो पब्लिक होती है वो काफ़ी एजुकेटेड होती है। पब्लिक एजुकेटेड कैसे होती है? अगर पब्लिक एजुकेटेड नहीं है तो वहाँ की जो सरकार है वो सोशलिस्ट होती है या कम्युनिस्ट होती है। इसका मतलब क्या है? दरअसल एक तानाशाह जो होता है वो पूरा डरपोक होता है, आप ऐसे मान के चलिए। डरपोक भी नहीं होता है, आप ऐसे समझिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का बेनिफिट क्या है? डेमोक्रेसी का बेनिफिट है कि जनता की आवाज़ को सुना जाए। जनता की आवाज़ को कब सुना जाएगा? जब सरकार वहाँ पे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट के तौर पे काम करेगी। सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट के तौर पे काम कब करेगी? जब वो जनता का भला करेगी, और जब जनता का आप भला करोगे तो आपके खिलाफ कभी भी जो है जनता विद्रोह नहीं करेगी। यही तो एक तानाशाह, डरपोक तानाशाह चाहता है। इसी तरीके से जो चाइना और रसिया की जो इकोनॉमी है वो सक्सेस है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा समाज का कल्याण किया जाता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ की पॉपुलेशन को भी मेंटेन करके रखा जाए। इसलिए आप देखते हो कि चाइना और रसिया का जो डिक्टेटरशिप मॉडल है वो काफ़ी सक्सेस है। हालांकि इसकी आलोचना इस प्रकार से हो सकती है कि इसमें जो है कोई दूसरा पर्सन को जो है मौका नहीं मिलेगा, ये भी बात सही है। लेकिन सोशलिस्ट अगर आप हैं, अगर आप तानाशाही के समर्थक हैं, तो आप जो है देश में, अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप जो है देश को ऊपर ले जाना चाहते हो, आपकी नीयत अगर साफ़ है, तो आप तानाशाही बहुत बेहतरीन ढंग से जो है देश को चला सकते हो। यही जो मॉडल है जो चाइना और रसिया का है, ये मुझे काफ़ी जो है ठीक लगता है, अगर जो है हमारा देश भी पढ़ा लिखा हो। क्योंकि हमारे देश में जब भी कोई व्यक्ति सुधार नया करना चाहता है या कोई भी जो है सुधार होना चाहता है, लेकिन तानाशाही के अपने जो है नुकसान है। नुकसान उसका ये है कि जैसे किसी ने कहा है कि पावर करप्ट अस एंड एब्सोल्यूट पावर टोटली करप्ट अस।
यानी कि अगर जो है हम ज़्यादा ही तानाशाही को, अगर आदमी की नीयत अच्छी नहीं है तो वो जो है उस तानाशाही का दुरुपयोग करेगा, अपनी वेल्थ को बढ़ाने में दुरुपयोग करेगा, देश को भी जो है ड्रेन कर देगा, यानी कि पूरा देश को लूट के बराबर कर देगा अगर जो है उसके पास और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, उसके मंत्रीगण अगर जो है अच्छे नहीं होंगे तो वो देश को अल्टीमेटली बर्बाद करके ही छोड़ेगा। तो ऐसा जो है मेरा मानना है इस मुद्दे पर। हालांकि आपका क्या कहना है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए? मेरा अल्टीमेटली यही मानना है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक एजुकेटेड सोसाइटी में चल सकती है, फॉर एग्जांपल अमेरिका। और अगर डिक्टेटरशिप चलानी है, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में जो है आप डेमोक्रेसी से काम नहीं चला सकते हो। हालांकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, इसका किसी प्रकार से अदर कोई मतलब ना निकाला जाए। मैं सिर्फ एक डिबेट पर्पज़ से, एक एजुकेशनल पर्पज़ से जो अपने मन की जो बात थी वो मैंने जो है अपने वीडियो में आपके सामने रखी। यदि आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसको आप अच्छे ढंग से रख सकते हैं कमेंट करके, और हम आपकी कमेंट को अप्रूव कर देंगे, जिसके बाद ही आपकी कमेंट शो करेगी। वरना जो है आपकी कमेंट एक भी शो नहीं करती है, सारी कमेंटें मेरे से पास होने के बाद ही जाती हैं। धन्यवाद।